जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में एक नई जानकारी लेकर हाजिर हूँ। आज का जो विषय है वो द्वादश भाव है। हमने पीछे आपके सामने एक वीडियो बनाया था। अभी उस वीडियो में द्वादश भाव के बारे में हमने बताया था कि द्वादश भाव से किस किस चीज़ का विचार किया जाता है। आपने देखा होगा कि द्वादश भाव से ये सब सारी चीज़ों को विचार किया जाता है। हम द्वादश भाव से इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब आज बात करेंगे राशियों की कि द्वादश भाव में कौन सी राशि होती है तो उसका क्या फल मिलता है। वीडियो अंत तक देखें, हर राशि के बारे में पूर्ण जानकारी दी जाएगी और आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है ये जानना कि द्वादश भाव में कौन सी राशि बैठती है तो उसका क्या परिणाम होता है। इसके बाद हमारा अगले वीडियो जो आपके सामने आएगा वो ये आएगा कि द्वादश भाव में कौन सा ग्रह बैठता है तो हमें क्या देता है। हमारे वीडियो ध्यान से देखें, आखिर तक देखें। हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल पुश बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे जब भी वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब के ऊपर तो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलेगा। मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से अब आपको बताते हैं कि द्वादश भाव में कौन सी राशि होगी तो उसका क्या परिणाम होता है। मतलब हम द्वादश भाव से व्यय, हानि, घाटा, दिवाला, मुकदमेबाजी, व्यसन, बाहरी स्थानों से संबंध, शत्रु का विरोध, नेत्र पीड़ा, फिजूल खर्ची, अतिरिक्त एवं आकस्मिक खर्चे, मोक्ष एवं मृत्यु के पश्चात प्राणी की गति क्या होती है ये हमने आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। द्वादश भाव, द्वादशेश को हम व्ययेश भी कहते हैं। द्वादश भाव व्ययेश और द्वादश भाव स्थित ग्रह, द्वादश भाव पर ग्रहों की दृष्टियाँ और द्वादश से में बैठने वाली जो राशि है, द्वादश भाव में जो राशि बैठी है और द्वादश से जो व्ययेश है उसके ऊपर ग्रहों की दृष्टियाँ और द्वादशेष में बैठने की राशि कौन सी है और द्वादशेष पर ग्रहों की दृष्टियाँ है। व्ययेश का अन्य ग्रहों से संबंध क्या है, भाव दशा, संबंधित महादशा, अंतर्दशा, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन अभी पहले आपको बताते हैं कि द्वादश भाव में ये कौन कौन सी राशि से जातक को उसका क्या प्रभाव मिलता है। आज का हम फलाफल आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि द्वादश भाव में अगर मेष राशि है, जिस जातक के द्वादश भाव में मेष राशि होती है वह शौकीन स्वभाव का व्यक्ति होता है। ऐश आराम, मनोरंजन, सजावट आदि के कामों पर उसका विशेष व्यय होता है तथा फिजूल खर्ची के कारण उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो डांवाडोल रहती है। इसे जीवन में कई उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। यदि ऐसा जातक व्यापारी होता है तो जीवन के मध्यकाल में ऐसा संकट आता है कि साख संभालना बहुत ही कठिन हो जाता है। आँखों में कमजोरी रहती है तथा उसकी जो वृद्धावस्था है उसमें उसकी आँख का ऑपरेशन भी कराना पड़ता है अगर यह मेष राशि होती है तब। अब बात करते हैं वृष राशि की। अगर द्वादश भाव में वृष राशि है तो उसका क्या फल होता है। जिस जातक के द्वादश भाव में वृष राशि होती है वह संघर्षशील व्यक्ति होता है, जीवन के उतार चढ़ावों को अभ्यस्त होता है तथा बचपन से इसको उन्नति करने की कामना लेकर जीवन क्षेत्र में वो प्रविष्ट करता है। सामाजिक क्षेत्र में भी जातक को सम्मान मिलता है। ऐसा व्यक्ति सफल प्रकाशक, टूरिस्ट, सेल्समैन अथवा लेखक हो सकता है। ऐसा व्यक्ति सफल प्रकाशक, टूरिस्ट, सेल्समैन अथवा लेखक हो सकता है। 30वें वर्ष के पश्चात जीवन की जो आर्थिक स्थिति है उसकी सुधर जाती है। ऐसा व्यक्ति बुरे व्यसनों से दूर रहता है। यद्यपि इसे जीवन के विविध क्षेत्रों तथा स्थितियों में से गुजरने का अवसर मिलता है, फिर भी वह संयम एवं सचित्र होता है। व्यय पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। आय के विभिन्न स्रोत ढूंढता है, फिर भी जीवन में कई ऐसे अवसर आ जाते हैं जब आर्थिक स्थिति उसकी भी डामाडोल हो जाती है। परंतु वो जो व्यक्ति है कर्मठ और साहसी होता है तथा साहस के कारण विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना लेने में समर्थ होता है। फिजूल खर्ची से ये बहुत दूर रहता है तो धार्मिक क्षेत्र में लचीला होते हुए सामाजिक रूढ़ियों का ऐसा जातक पालन करता है। बात करते हैं मिथुन राशि की कि अगर किसी के द्वादश भाव में मिथुन राशि होती है तो वे कल्पना प्रधान एवं भावुक व्यक्ति होते हैं। संघर्षों में उलझने से बचते हैं।
न तो आय पर नियंत्रण कर सकते हैं और ना ही व्यय पर नियंत्रण कर पाते हैं। ये जिनका भी विश्वास करते हैं जीवन में वही इनको धोखा देता है। विशेषतः मित्रों, संबंधियों एवं नज़दीकी रिश्तेदारों से ये लोग कई बार धोखा खा जाते हैं, जिसकी यहाँ मिथुन राशि होती है। जिस पर भी ये विश्वास करते हैं आँख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। प्रौढ़ावस्था में इनके नेत्रों में विकार उत्पन्न होता है तथा ऑपरेशन अथवा लंबी सेवा इनको करानी पड़ती है। धार्मिक क्षेत्र में ये लोग ढोंग करते हैं। पाखंड तथा सामाजिक रूढ़ियों के ये लोग कट्टर विरोधी होते हैं, जिनका द्वादश भाव में मिथुन राशि होती है। अब बात करते हैं कर्क राशि की, कि जिसकी कर्क राशि द्वादश भाव में होती है वो हटका पक्का बात का धनी होता है। इसे बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, तो क्रोध आने पर उचित अनुचित का भी ध्यान ये लोग नहीं रख पाते हैं और व्यापारिक क्षेत्र में ऐसे जातक को विचित्र स्थितियाँ का सामना करना पड़ता है। जीवन उतार चढ़ावों में घिरा रहता है तथा विश्वासघात के कारण इन्हें भारी हानि एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा सामान्य होती है। नौकरी के क्षेत्र में भी इन्हें बहुत कुछ प्राप्त नहीं होता है जिसके ये अधिकार होते हैं। धीरे धीरे इसके जीवन में प्रगति होती है। स्वभाव अस्थिर रहता है, परंतु साहस एवं निडरता के क्षेत्र में ये लोग अग्रणी होते हैं और फिजूल खर्चे से उनकी आर्थिक स्थिति डामाडोल रहती है। बात करते हैं सिंह राशि की, जिस जातक की 12वें भाव में सिंह राशि होती है वे कोमल प्रकृति के शांत और शिष्ट मधुर भाषी होते हैं। संबंध संघर्षों से यथासंभव दूर ही रहते हैं। एकांत जीवन बिताने के बड़े इच्छुक होते हैं। व्यापार में ये जातक सफल नहीं हो पाते। इसके विपरीत नौकरी में इनकी उन्नति के ज़्यादा अवसर रहते हैं। अपने जीवन में ये कोई व्यसन नहीं रखते, नशा नहीं करते हैं तथा सुरुचिपूर्ण ढंग से रहना, अच्छे और उज्ज्वल परिधान पहनना, वस्त्र पहनना इनका स्वभाव होता है। सजावट और कलात्मक चीज़ पर इनकी गहरी रुचि होती है, तो ऐसी वस्तुओं पर ये व्यय भी बहुत करते हैं। बाहरी स्थानों से इनके संबंध मधुर बने रहते हैं तथा अपने से उच्च स्तर के लोगों से इनका संपर्क जरूर होता है। धार्मिक कृत्यों में ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सामाजिक जो रूढ़ियाँ हैं, हमारे जो सामाजिक विचार हैं, उनका कट्टरता से पालन करते हैं और जीने का प्रकार आडंबर शून्य होता है। जिंदगी में कोई आडंबर नहीं करते हैं। जीने का इनका जो अपने तरीका है वो बिल्कुल आडंबर से दूर होता है। कोई ढकोसलाबाजी नहीं करते ये लोग और फिजूल खर्ची से ऐसे बचते हैं। ये व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र में सफल कहे जा सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि की। अगर किसी के द्वादश भाव में कन्या राशि होती है तो वो जो सफल व्यापारी होता है, यहाँ कन्या राशि होगी तो वो सफल व्यापारी होता है। और ऐसे जो जातक हैं तुरंत निर्णय लेने में उनमें अद्भुत क्षमता होती है। आय के कई स्रोत होते हैं और वो ढूंढता भी है जिनसे स्थायी आमदनी हो सके। व्यय के मामले में ये बहुत सोच समझ कर चलते हैं तथा फिजूल खर्ची से इन्हें बहुत ज़्यादा ऐसे जातकों को चिढ़ होती है। ना तो वे स्वयं व्यसन पालते हैं, नशा करते हैं, और ना ही किसी बच्चों को बुरे नशे की तरफ या व्यसन की तरफ प्रेरित करते हैं। सात्विकता इनके जीवन का ध्येय होता है। मुकदमेबाजी के कारण इन्हें कई बार कठिनाइयों को भी सामना करना पड़ जाता है, परंतु जीवन को जीने की अदम्य लालसा एवं संघर्ष रहने के कारण अंततः शत्रु पर विजय प्राप्त ये लोग कर ही लेते हैं। जीवन में आकस्मिक खर्चे कई बार आ जाते हैं जिससे आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है, परंतु फिर भी ये शीघ्र ही अपने आप पर नियंत्रण पा लेते हैं। धार्मिक रीति रिवाजों एवं सामाजिक रूढ़ियों का ये कट्टरता से ऐसे जातक पालन करते हैं। बात करते हैं तुला राशि की। अगर इस भाव में तुला राशि होगी तो तुला राशि हमें क्या परिणाम देती है। तुला राशि वाले जो जातक होते हैं वे मेहनत में पूर्ण विश्वास रखते हैं, श्रम के बल पर ही प्रगति कर दिखाते हैं। माता पिता का बहुत कम सहयोग इन्हें मिल पाता है तथा बचपन अत्यंत कष्टकर एवं अभावों में बीतता है। एक तरह से कहा जाए तो ये सेल्फ मेड मैन होते हैं तथा जीवन में हर क्षण उन्नति की ओर अग्रसर होते रहते हैं। इनके संपर्क में विविध स्तर के तथा विभिन्न क्षेत्रों के लोग आते हैं। सभी प्रकार के लोगों से ये खुलकर मिलते हैं। बाहरी संपर्क भी इनका बहुत बड़ा होता है, दायरा बहुत बड़ा होता है तथा जीवन में ये मित्र और परिचितों से लाभ उठाते हैं। किस समय किस व्यक्ति से कैसी बात की जाए अथवा जो हमारा अपोजिशन वाला आदमी है उससे हमें किस प्रकार उसको अपने अनुकूल बनाया जाए, तो ऐसे लोग जो हैं इसके बारे में बड़े अच्छी तरह से सोचते हैं।
ये भली भांति जानते हैं कि हमें किस आदमी को अपने अनुकूल बनाना है, और एक बार जो भी इनके संपर्क में आ जाता है वो इनका हो जाता है और इनकी बात मानता है, इन पर पूरा विश्वास करता है। खर्च पर इनका नियंत्रण नहीं रहता है। यद्यपि आय के कई स्रोत इनके पास होते हैं, परंतु फिर भी इनकी आर्थिक स्थिति डामाडोल रहती है। सजावट, भव्यता, दिखावा, आडंबर आदि में ये विश्वास करते हैं। बड़े अच्छे तरह के कपड़े पहनते हैं। जीवन में विविधता लाने के लिए मनोरंजन के कार्यों पर भी ये लोग खर्चा करते हैं। स्त्रियों के संपर्क से ये बदनाम भी होते हैं। आंखें कमज़ोर होती हैं तथा ऐसे जातक व्यापार की अपेक्षा नौकरी में ही ज़्यादा सफल होते हैं। धार्मिक कृत्यों में भी ऐसे लोग विश्वास करते हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। यार द्वादश भाव में वृश्चिक राशि होगी तो वो जो जातक हैं धार्मिक कार्यों में पूर्ण विश्वास रखते हैं। व्यापार की अपेक्षा नौकरी अथवा स्वतंत्र कार्यों में प्रगति करते हैं। लेखन, प्रकाशन आदि में निश्चय ही ये चमकते हैं। बचपन इनका सुखमयी कहा जा सकता है। इन्हें अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ता, परंतु जीवन के 16 वर्षों के बाद ही इनका वास्तविक जीवन प्रारंभ होता है तथा ये संघर्षशील क्षेत्र में प्रविष्ट होते हैं। यौवनावस्था पूर्णतः संघर्षशील रहती है ऐसे जातकों की। व्यापारिक क्षेत्र में इन्हें काफ़ी उतार चढ़ाव देखना पड़ता है तथा नौकरी में होने पर इस जातक की प्रगति धीरे धीरे होती है। फिजूल खर्ची तथा नशे से ये व्यक्ति दूर रहता है। संयत जीवन ही जीना इसका ध्येय होता है। जीवन में कई बार ये तीर्थ यात्रा भी ऐसा जातक करता है। बात करते हैं धनु राशि की, जिसके 12वें भाव में, द्वादश भाव में धनु राशि होती है। वो जो जातक है तुरंत निर्णय लेने वाला, परिस्थिति की गंभीरता को समझने वाला तथा समय के अनुसार चलने वाला होता है। वातावरण को पहचानने की इसमें अद्भुत क्षमता होती है तथा अपने जीवन प्रकार को उसी अनुसार ढाल लेता है जैसा उसको वातावरण मिलता है। जैसा समय एवं स्थिति होती है, कई प्रकार के व्यसन वो अपने जीवन में पालता है। मित्रों की सूची लंबी होती है तथा आय की अपेक्षा जो खर्चा है वो बढ़ा चढ़ा रहता है। यद्यपि यह व्यय घटाने की कई बार प्रयत्न करता है पर इसको असफल ही होना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति समाज में लोकप्रिय होता है। आकस्मिक खर्चे आते ही रहते हैं, जिसके कारण भी जातक की जो आर्थिक स्थिति है वो डगमगाती रहती है। परंतु फिर भी जातक की अदम्य इच्छा शक्ति होती है, जिसके फलस्वरूप वो अपने आप नियंत्रण कर सकने में असमर्थ होता है। जीवन में इसकी समस्त आवश्यकताएं ऐसे जातक की अवश्य पूरी होती हैं। अब बात करते हैं जिसकी मकर राशि द्वादश भाव में होती है वो जातक कैसे होते हैं। वो जातक मकर राशि वाले धीरे धीरे प्रगति करता है। बाल्यावस्था संतोषजनक नहीं कही जा सकती। ना तो पैतृक धन की प्राप्त होता है, ना ही परिवार अथवा संबंधियों से ही कोई ठोस सहायता मिलती है। एक प्रकार से वे स्वयं ही अपने आप को बनाते हैं। मेहनत करने में ये पूरा विश्वास रखते हैं। निरंतर मेहनत इनकी जो है सफलता की कुंजी आप कह सकते हैं। जीवन के जो 30 वर्ष होते हैं उसके बाद इनकी जो आर्थिक स्थिति उसमें सुधार आता है। हर समय उन्नति करते रहना इनका स्वभाव होता है। तो जीवन का जो लक्ष्य होता है वो इनकी आंखों के सामने बना रहता है। व्यर्थ की बुराइयां अथवा कोई भी नशा इनके पास नहीं होता है। यद्यपि इनकी जो इनकम है उसके स्रोत कई स्रोत नहीं होते, सीमित होते हैं, परंतु फिर भी खर्चा करते समय ये पूरी सावधानी बरतते हैं। फलस्वरूप आय तथा व्यय में उचित सामंजस्य बना रहता है। इनका संपर्क क्षेत्र विस्तृत होता है। हर समय दूसरों की मदद करना इनका स्वभाव होता है। और जो यात्राएं होती हैं उन पर भी इनका खर्चा बहुत होता है, बहुत यात्रा बहुत करते हैं। बात करते हैं कुंभ राशि की। अगर किसी के 12वें भाव में कुंभ राशि है तो उसका क्या परिणाम होगा। कुंभ राशि वाला जातक है अत्यंत सरल चित्त, उदार हृदय का व्यक्ति होता है। उसके संपर्क में जो भी लोग आते हैं इनसे पूर्ण प्रभावित रहते हैं। व्यापार में ऐसे व्यक्ति अधिक सफल नहीं होते। इसके विपरीत नौकरी, स्वतंत्र व्यवसाय, पठन पाठन अथवा विश्वविद्यालय में अध्यापक वृत्ति आदि से जातक सहज ही प्रगति करता है। आय के कई स्रोत होते हैं तथा विभिन्न स्रोतों से धन संचय होता है, परंतु व्यय पर ऐसे जातकों का नियंत्रण नहीं रहता है। इसके फलस्वरूप आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं बनती। ऐसे जातक यदि व्यापारिक क्षेत्र में होते हैं तो कई बार विपरीत परिस्थितियों का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। साझेदारी में धोखा भी खाना पड़ता है। अत्यधिक विश्वास इनके जीवन की कमजोरी कहा जा सकता है। धार्मिक कार्यों में भी जातक की गहरी रुचि होती है एवं जीवन में कई प्रकार तीर्थ यात्रा आदि करने के इनके जिंदगी में बहुत अवसर आते हैं। अब आखिरी राशि बचती है मीन राशि।
अगर किसी के 12वें भाव में मीन राशि होती है तो वो जो जातक है क्रोधी स्वभाव के होते हैं और इस स्वभाव के फलस्वरूप ही वे कई बार स्वयं की हानि कर बैठते हैं। इसका जीवन सादा और संयत होता है। बचपन साधारण स्थिति में व्यतीत होता है, परंतु बड़े होने पर इनमें उच्च पद पर पहुंचने की लालसा जागृत होती है और अंततः ये उच्च पद पर पहुंच ही जाते हैं। आय के इनके कई स्रोत होते हैं। व्यय पर इनका कड़ा नियंत्रण होता है, जिसके कारण धन संग्रह होता ही रहता है। ऐसे जातक पूर्णतः उदार प्रवृत्ति के होते हैं। इनके संपर्क में जो भी लोग आते हैं उनकी सहायता करते रहना इनकी आदत होती है तथा अपने निश्चल प्रकृति से सबका मन मोह लेते हैं। ईमानदारी इनके जीवन में घुली मिली रहती है। तो मित्रों, अब मैंने आपको द्वादश भाव में 12 राशियों का पूर्ण विवेचन आपको बताया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है आप अपनी राय हमें अवश्य बताएं। हमारा अगला जो वीडियो बना रहे हैं आपके सामने लाएंगे वो होगा कि द्वादश भाव में कौन सा ग्रह बैठेगा तो वो क्या फल देता है। अब हम ग्रह का फलादेश आपको बताने वाले हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगता है अपनी राय दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कर दिया है तो उनके लिए धन्यवाद है। और बेल पुश बटन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाला नोटिफिकेशन को सबसे पहले मिले। मैं श्रीधाम वृंदावन से महेश पाठक आपकी सेवा में। मैंने द्वादश भाव का ये दूसरा वीडियो अपलोड किया है। अभी तीसरा वीडियो आपके सामने और आएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा देंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।